Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start part 2 of the chapter digital documentation. So let's see, our next topic is, देखिए आप ना हमने ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। हम पार्ट 1 में इतना ही सब कुछ कवर कर लिया है हमने। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है इंसर्टिंग एन इमेज। देखो इंसर्ट इमेज यानी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लाकर रखना। ठीक है, हम बहुत सारे वेज होते हैं। एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, एक जगह से उठाओ उसको रख दो। ठीक है, फाइल से हम कर सकते हैं, यानी जो डायलॉग बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट पर सबसे पहले क्लिक करो। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद जो आपको बहुत सारी फाइल्स, अगर आप कुछ फाइल्स बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी, उस फाइल्स में से एक, फॉर एग्जाम्पल इस फाइल में से आपको एक इमेज लेनी है, उस इमेज पर क्लिक करो और फिर वो इंसर्ट हो जाएगी जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, आप क्लिपबोर्ड से कर सकते हो इंसर्ट। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे सर्च करा। गूगल पर सर्च करने के बाद मैंने एक बारबी की फ़ोटो निकाली गूगल पर। अब बारबी की फ़ोटो में यहाँ पर अपेयर को राइट क्लिक करना है आपको माउस पर। वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, कॉपी करने के बाद फिर आपको अपनी शीट पर जाना है। शीट पर जाने के बाद पेस्ट कर दो, पेस्ट हो जाएगी आपकी इमेज। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लाकर आपने इमेज को इंसर्ट कर दिया। ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड वाला मेथड। ठीक है, अब देखो स्कैनर से कर सकते हो आप इमेज को इंसर्ट। ठीक है, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी, एक हमारी ओपन ऑफिस में हमारी गैलरी होती है, वहाँ से इमेज वहाँ से उठाकर आप क्या कर सकते हो, इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये भी हो गया। मॉडिफाइंग एन इमेज, इमेज को मॉडिफाई कर सकते हो, यानी क्रॉपिंग कर सकते हो इमेज की। ठीक है, रोटेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, मॉडिफाइंग एन इमेज। देखो इन्वर्ट कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो, शार्प एंड रिमूव नॉइज़, इमेज में से आप नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इमेज को मॉडिफाई करने के। मॉडिफाई यानी कि कोई चीज़ हमारी कोई ऐसी है, उसको आप बड़ा छोटा करना चाहते हो, वही हमारी क्या हो जाती है, मॉडिफाइंग एन इमेज। ठीक है, यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार, पिचिंग टूल बार, क्रॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, विड्थ एंड हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हो, इमेज को रिसाइज कर सकते हो, छोटी है इसको बड़ा कर दो। ठीक है, ये सब हो गया। रोटेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी है जिसको रोटेट कर दो इमेज को। ठीक है, ये हो गया। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है डिज़ाइंस। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, डिज़ाइंस। फॉर एग्जांपल मुझे एक कबीर दास का प्रोजेक्ट बनाना है, तो कबीर दास का जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी, उसके बॉर्डर्स पर मैं क्या लगा दूंगी, कुछ भी मैं कबीर दास की उस पर यहाँ पर फोटोज़ लगा दूंगी। तो ये क्या होता है हमारा टेम्पलेट, यानी डिज़ाइंस करना। अब एक क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट इतना खतरनाक नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा बेसिकली क्या होता है, इंडेक्स होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मैं नोटबुक का इंडेक्स होता है, ठीक उसी तरह एक वर्कशीट का भी इंडेक्स, बहुत सारी फाइल्स का मैं एक इंडेक्स बना सकती हूँ। स्टार्टिंग में मैं इंडेक्स बना सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं ईजिली पहचान पाऊँगी, हाँ ये वाली इस पर मेरा ये वाला काम है, ये वाली उस पर, ये वाली शीट पर मेरा ये वाला काम है ईजिली। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है हमारा, बेसिकली इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सब चीज़ें हमारी क्या आ जाएंगी, हमारे टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, बेसिकली ये इंडेक्स होता है। चलिए हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लिया। अब हमें देखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज का मतलब होता है, देखो जैसे मुझे एक फ़ोल्डर, मुझे मतलब एक सेम फ़ोल्डर, मुझे क्या करना, फ़ोल्डर छोड़ो, फॉर एग्जांपल इनविटेशन कार्ड्स की बात करते हैं। इनविटेशन कार्ड मुझे, जैसे बर्थडे का इनविटेशन कार्ड मुझे 100 लोगों को मुझे भेजना है, वो सेम इनविटेशन कार्ड जिसमें कंटेंट मेरा सेम रखना है, मुझे कंटेंट तो सेम ही होगा, बस नेम एड्रेस लोगों के अलग अलग हो जाएंगे। तो उस टाइम पर मेल मर्ज बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है कि बार बार 100 इन्विटेशन बार बार ना बनाकर आप एक बार इन्विटेशन बना सकते हो, और अलग अलग जैसे नेम एड्रेस खुद अपने आप चेंज हो जाएंगे मेल मर्ज को इस्तेमाल करने के बाद। अब देखेंगे मेल मर्ज के 3 होते हैं मेल मर्ज में। एक तो होता है मेन डॉक्यूमेंट,
एक तो होता है मेन डॉक्यूमेंट, एक होता है मर्ज डॉक्यूमेंट और एक होता है हमारा डाटा सोर्स। ठीक है, 3 होते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, कंटेंट सेम रहता है इसके अंदर। मेन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, 3 टाइप के हैं हमारे मेल मर्ज, 3 टाइप का, एक तो मेन डॉक्यूमेंट है, एक डाटा सोर्स है और एक मर्ज डॉक्यूमेंट है। मेन डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, हमारा कंटेंट जो होता है सेम रहता है। जैसे इन्विटेशन कार्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल कंटेंट मेरा ये है कि बहुत सारा मतलब आपका कंटेंट में क्या क्या रह सकता है, जैसे आपको ये वाले हॉल में जाना है, ठीक है, और मतलब बर्थडे के अंदर डिशेज भी मेन्यूज हो सकते हैं, बर्थडे के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो मेन डॉक्यूमेंट पे कंटेंट जो होगा वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, डाटा सोर्स में क्या होता है, डाटा सोर्स के अंदर लोगों के नाम और एड्रेसेस लिखे हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 एड्रेसेस 100 एड्रेसेस उसमें मैंशन होंगे, 100 नेम उसमें मैंशन होंगे जिसको भेजा जा रहा है इन्विटेशन, उनके नाम और एड्रेस जो होंगे मैंशन रहेंगे। कंटेंट जो होता है वो रहेगा हमारा मेन डॉक्यूमेंट के अंदर, कंटेंट रहेगा, एक ही कंटेंट लिखा होगा उसके अंदर मेन डॉक्यूमेंट में। मर्ज डॉक्यूमेंट में क्या होता है, अब करेंगे हम मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे हम, डाटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट दोनों को कंबाइन कर देंगे। मतलब जैसे मैं कहूँ मेन डॉक्यूमेंट में क्या था, कंटेंट था, और हमारा डाटा सोर्स में क्या था, लोगों के नाम और एड्रेस थे, दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। यानी हमारी 100 इन्विटेशन जो होंगे वो हमारे बन जाएंगे, 100 इन्विटेशन हमारे बन जाएंगे। फिर वहाँ पर एक 100 इन्विटेशन मतलब आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपके 100 इन्विटेशन बन जाएंगे, सबके नेम एड्रेसेस उसमें बदल जाएंगे। एक इन्विटेशन में जिसका नाम होगा वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, मर्ज फील्ड क्या होता है, मर्ज फील्ड क्या होता है, जिसके अंदर पूरा तरीके से हमारा एक इन्विटेशन कार्ड्स हमारे जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे उसे ही कहेंगे हम मर्ज्ड फील्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। हमने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेप्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।